स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर दैट इज 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर आपको सारी चीजें जो आपको समझ नहीं आती हैं वो समझ आ जाएंगी। अब कौन सी बात है मैम जो समझ नहीं आती? हम तो बहुत समझदार हैं, आई नो आप लोग बहुत समझदार हो, बट हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या उनके पीछे कॉजेज होते हैं, कौन से ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट सारी चीजें जो है हमें लिविंग रहने के लिए जो जरूरत होती है वो सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। एक्चुअली सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। कि मैम आपने बता तो दिया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? बेटा उसके समझने के लिए ना हम थोड़ा सा आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके आप लोगों ने सीएडी तो सीआईडी तो बहुत इजीली देखा होगा, ठीक है। सीआईडी तो उनमें बहुत सारे आता है ना कि वो डिटेक्टिव होते हैं एंड कौन किसको मार रहा है, किसी का मर्डर हो गया फटाफट से पहुंच जाते हैं। तो सबसे वेरी फर्स्ट आप लोग भी खुद भी बहुत डिटेक्टिव बनते हो, सबका बहुत फेवरेट सीरियल होता है ना सीआईडी। तो उसमें सबसे पहले जब वो टीम जो सीआईडी टीम होती है जब वो पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले जब वहां पे कोई मर्डर हो रखा होता है, कोई बेहोश पड़ा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं, उनकी दो चीजें होती हैं, या तो हाथों की पल्स रेट चेक की जाती है या तो हमारे नेक पे भी हमारी एक आर्टरी होती है दैट इज जो पल्स रेट होती है वहां पे भी चेक की जाती है। अगर उनमें पल्स रेट फील हो गई, जैसे अगर हम ऐसे करके रखें तो अगर हमारे पल्स रेट हमें चेक हो गई, फील हो गई, इट मीन्स कि हम लिविंग हैं। और अगर नहीं हुई तो उन्हें पता लग जाता है कि वो मर्डर है एंड वो जो इंसान है वो मर चुका है। बट अगर थोड़ी सी भी पल्स रेट बहुत स्लोली भी चल रही होती है तो उसे डायरेक्टली सेम इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि मे बी वो जिंदा रह पाए। तो हम लोग ना वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम अगर गला वाला चेक कर लिया एंड उसमें से पल्स रेट का पता चल गया तो इसका लाइफ प्रोसेसेस से क्या कनेक्शन? ओके चलो मुझे एक बात बताओ कि जब हमने उसकी पल्स रेट चेक की एंड वो इंसान की पल्स रेट चालू थी तो हमें ये पता चला कि वो लिविंग है, मतलब जिंदा कोई इंसान है या वो मर गया। तो उसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हम बोलते हैं हार्ट बीट कर रहा है तो ये इंसान जिंदा है, उसका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ये इंसान जिंदा है, अगर वो सांस ले रहा है नाक के आगे अगर आप हाथ रखोगे तो आपको इनहेल और एक्सेल जो एयर है वो फील होगी। हम लोग देख तो नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं। सो अगर ये सारे मैकेनिज्म हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं एंड उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग लिविंग है। तो ये सारे मैकेनिज्म हमें बता रहे हैं कि हम लिविंग हैं। तो बेटा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी फंक्शंस क्यों कर रही है, हम लोग क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हम सेम टाइम पे हमारे डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे हैं ताकि हम लिविंग रह सकें। सो दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी जो लाइफ है मेंटेन करके चलें एंड सेम टाइम पे फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, हम डिफरेंट फंक्शन भी कर रहे हैं, ब्लड हार्ट के थ्रू हमारा जो फूड है वो पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है हमारे एनर्जी के लिए ताकि हम डिफरेंट काम कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, फूड को बर्न करना है तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन भी बाहर से इनहेल करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग प्रोसेस जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो 4 टाइप के प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। सो हम वही अभी स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर अप क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो वो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे कंप्लीट होता है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे हमारे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बारे में कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म
मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है, इंटरनली कौन से ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम लोग हार्ट और ब्लड के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे कि जो हार्ट होता है वो पंप करके ब्लड को कैसे इजीली हमारे सारे पार्ट्स तक रीच करवाता है। और लास्ट में हम लोग सबसे मेन पार्ट देखेंगे कि एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। लाइक हम लोग जगह जगह का बहुत सारा लाइक खाना खाते हैं जिनमें बहुत सारे लाइक नाइट्रोजन होते हैं, बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं तो बहुत बुरी चीजें भी होती हैं, तो उनके हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत कंपलसरी होता है। सो हम कैसे किस प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन, कि हमारी बॉडी बहुत सारा डाइजेशन करती है। हम लोग दिन भर खाते रहते हैं, सुबह भी खाना चाहिए, दिन में भी खाना चाहिए, शाम को भी चाहिए, रात को भी चाहिए, तो इतना सारा खाना आपके स्टमक में, इतने से स्टमक में तो स्टोर नहीं होता, तो वो कंटिन्यूअसली डाइजेस्ट होता रहता है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म और वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं, जो एनिमल होते हैं वो फूड बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, ये दोनों करते क्या हैं। हम लोग प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे एज वेल एज ह्यूमंस और एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो सबको देखना है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, होता क्या है ये न्यूट्रिएंट्स? बेटा हमारी जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, फंक्शनिंग रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम लोग, आपने कभी रैपर्स देखे हैं, किसी भी आप बिस्किट खाते हो तो आपको लोग बोलते हैं कि इनके अंदर बहुत कैलोरीज है, मीठा कम कर दे, अगर बहुत ज्यादा शुगर इनटेक हो रहा है तो हम लोग हमेशा उस पैकेट के पीछे चेक करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट 24% ग्राम और शुगर दैट ग्राम, कैलोरी 4 Cl। तो ये सारी चीजें क्या है? ये बेटा न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हर फूड में लाइक प्रेजेंट होती हैं। पल्सेस में कुछ और चीज होती है, अगर आप बात करें हमारे लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स की तो उनमें कुछ और होता है। हर चीज से हमें कुछ ना कुछ नई चीजें डिराइव होती हैं। सो दैट इज क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, फ्रॉम द एनवायरमेंट, कहाँ से? एनवायरमेंट में से ही मिलेंगे हमें ये न्यूट्रिएंट्स। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट। हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज कि हम लोग जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट मतलब अंदर की तरफ लेना, अभी डाइजेस्ट नहीं, सिर्फ फूड को इंजेस्ट करना। सेकेंडली डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट मतलब स्टमक अपना फंक्शन करेगा, उसको तोड़ना, डिवाइड करना फूड को, क्योंकि हमारे फूड में 5-6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सबको अलग अलग करना पड़ता है, सबकी नीड अलग अलग होती है। देन एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना किसी भी अच्छी चीजों को, लाइक जब वो फूड डिवाइड हो जाता है तो उसमें से जो अच्छा न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। देन ट्रांसपोर्ट करना, हमारे सारे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, तो सबको फूड चाहिए, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो सब तक वो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट करता है। एंड देन उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिएंट्स को, और उसे डिस्पोज ऑफ करना। इट मीन्स कि एक तो फिर उसे लास्ट में एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और लास्ट में उसे डिस्पोज ऑफ कर लेती है, दैट इज बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में निकाल देती है। ओके, सो ऑल दीज प्रोसेसेस कंबाइनिंगली क्या बोला जाएगा? इसे हम न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलेंगे। तो इट मीन्स हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये देखने वाले हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, पर उससे पहले हमें ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि फूड कैसे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उस ऑब्टेनिंग ऑफ फूड पे हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, और प्लांट्स जब खुद बना रहे हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं देन कैसे बना रहे हैं? तो हमें तो पता ही है, बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स वो क्या खुद का खाना बनाते हैं। आप क्या खुद का खाना आप घर में ही बिना प्लांट्स की हेल्प से खुद टमाटोज, पोटैटोज उगा कर सकते हो? नहीं
नहीं, हम लोग नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं। और अगर डिपेंडेंट हैं तो किन के ऊपर हैं, और वो फूड जब हम खा रहे हैं तो उससे कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोसेसेस और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग न्यूट्रिशन के इंटरनली पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन में हम लोग न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, तो हमारा ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस, जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उनमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके, लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी। किसी का फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोवाइड करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट। आप चपाती खाते हो ना, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो बोला जाता है बनाना खाओ। बनाना इज दैट फ्रूट जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो वो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे ना, आप दूसरी चीजें तो इंटेक करोगे नहीं। तो बट दूसरे भी तो फंक्शंस होते हैं, लाइक मटेरियल फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो बॉडी होती है, हम लोग गिरते रहते हैं, चोट लगवाते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, कभी कट्स लगा देते हैं, कभी हाथों को बर्न कर देते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारी स्किन कैसे सहन करता है, कैसे वापस से थोड़े टाइम में हमारी स्किन बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनमें हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो हम फूड खाते हैं उनमें प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब वो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। तभी अगर कोई भी जिमिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप एग्स इंटेक करो, आप मीट और नॉनवेज को इंटेक करो। क्यों? उनसे आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा एंड आपकी बॉडी इजीली बिल्ड हो पाएगी। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे आपके बिल्कुल आप सूखी हड्डी हो तो सब बहुत ताना मारते रहते हैं ना, अरे इतना पतला होना भी अच्छा नहीं है, अरे हड्डियां दिख रही हैं। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उनको अंदर से कौन कवर करता है, कौन फिल करता है? हम मसल्स फिल करते हैं, फैट फिल करता है। तो अगर हम लोग बिल्कुल फैट, ऑयल, घी बहुत कम कंज्यूम करते हैं तो हमारा फैट भी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत स्किनी दिखते हैं, पतले दिखते हैं, बोनी दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम फैट और ये सारी चीजें कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही हमें दूसरी चीजों की भी स्पेसिफिकली जरूरतें हैं एंड वो चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स, हमारी बॉडी में कुछ कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो वाटर के साथ हम लोग इंटेक करते हैं। विटामिन, जो विटामिन हम लोग बोलते हैं ना, हमारे हाथों में कभी कभी बोन्स में बहुत पेन होता है तो उनको विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो विटामिन सी इंटेक करो, खट्टी चीजें खाओ, लाइक लेमन इंटेक करो। तो ये सारी चीजें क्या है? अब एक बात बताओ, आपने प्रोटीन इंटेक कर लिया, आपने एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया, पर आपने विटामिन सी इंटेक नहीं किया तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी ही नहीं बना पाएगी, तो आप बहुत बीमारियों से घेरे रहोगे, आपको कंप्लीटली डिजीज ही रहेंगी। सो दैट इज कि हमें हर एक न्यूट्रिएंट की पर्सनली बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लाइक जरूरत होती है। कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा में चाहिए होती हैं और कुछ चीजें हमें बहुत कम में चाहिए होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बोहाइड्रेट। जो चपाती, जो शुगर, जो राइस, ये सारी चीजें आप खाते हो, मेज, बाजरा, मेन फूड जो जिसके बिना आप रहते ही नहीं हो एंड डेली वो खाना बहुत जरूरी है। आपकी वेजिटेबल्स हमेशा चेंज होंगी घर पे, पर चपाती कभी चेंज नहीं होती। हमें वेजिटेबल्स के साथ चपाती कंपलसरी खानी ही होती है। आप वेजिटेबल पे जिंदा नहीं रह सकते हो, लाइक जिंदा तो रह सकते हो पर वेजिटेबल से सिर्फ खाकर आप नहीं रह पाते हो, आपको चपाती चाहिए होती है। क्यों? चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, लास्ट वन इज फैट्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि फैट्स क्या करते हैं, आपके वो जो स्पेस होता है स्किन का उसको इंक्रीज करते हैं। और फैट भी हमारे कहीं कहीं पे बहुत अच्छे काम में आता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि फैट हमारे लिए नेगेटिव ही हो और जस्ट हमारा ओबेसिटी और हमें मोटापा ही दे रहा हो। ओके, नाउ हम लोग
ये देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन कौन से टाइप के होते हैं। मैंने आपको दो बातें समझाई कि या तो आप खुद का खाना खुद बना सकते हो, या तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। यही होता है ना हमारे घर में। क्या होता है, हमें खाना बनाना आता नहीं है, जैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। अब मेरे घर में ना खाना बनाने के लिए सिर्फ मम्मा होती हैं, लेकिन सब छोटे हैं तो किसी को खाना बनाना नहीं आता। पापा का काम होता है अर्न करना, तो वो भी लाइक नहीं बनाते हैं, फूड कुक नहीं करते हैं। तो मम्मी इज द ओनली सोर्स जो कि खुद का खाना भी खुद बनाती हैं एंड पूरे फैमिली को भी खिलाती हैं। आप लोगों के घर में भी मैक्सिमम यही होगा। नेक्स्ट सेकंड जो होता है दैट इज कि कभी मम्मी नहीं है या मम्मी बीमार हो गई। अब इधर तो खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो हम लोग तो नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो जोमेटो, स्विगी एंड बहुत सारे डिफरेंट चीजें आ गई हैं जिनसे हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं। और पहले के टाइम पे जब ये चीजें नहीं थी तो हम बाहर से, मार्केट से, होटल्स और रेस्टोरेंट में से खाना पैक करवा कर घर ले आते थे। पहला तरीका तो हमने ये किया, या तो हमने मम्मी ने खुद का खाना, और इनफैक्ट हम फैमिली के लिए खाना बना लिया, ठीक है, सेल्फ मेड। सेकंड में क्या हुआ कि हम मार्केट गए, हमने उनका बनाया हुआ खाना खरीद लिया। सो दो सिचुएशंस आपको समझ आ रही हैं। वैसे न्यूट्रिशन में भी दो सिचुएशंस होती हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, ओके। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जब आप सेम लाइक खुद सेल्फ, खुद का बना हुआ खाना खाते हो, या आप खुद से वो प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज व्हाट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आ रहा है आपको समझ में? मैंने आपको क्या समझाया कि जब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद का खाना सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ ऑब्टेन करते हैं। दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। What this is known as autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, आप क्या करते हो, आप फूड में क्या इनटेक करते हो, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग पल्सेस खाते हैं, कहाँ से आता है, प्लांट से। हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, कहाँ से आता है, प्लांट से। हम लोग लाइक फ्रूट्स खाते हैं, वो कहाँ से आता है, प्लांट से। तो सारी चीजें कौन मैक्सिमम हमें प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स किसी से फूड लाते हैं? आपने देखा है प्लांट्स मार्केट में घूम के किसी से फ्रूट्स उधार मांग कर आते हो कि अरे प्लीज मुझे ना लाइक इंसानों का पेट भरना है तो मुझे फ्रूट्स दे दो? नहीं ना, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना हमें ट्रीज की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ट्री से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे लिए मम्मी घर पे खाना बनाती है, वैसे ट्रीज हमें वो खाना बनाने लाइक मम्मा बना पा रही है क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही वो प्रोडक्ट्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। ऐसे ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो के प्रेजेंस में कंबाइन करके, लाइक लाइट के प्रेजेंस में रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि यस मैम, हमें सब पता चल गया। क्या पता चल गया? कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सेकंड इज हेटेरो। हेटेरो क्या होगा? ये हमारी तरह होता है। हमारी तरह हम क्या करते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट, मार्केट से मंगाओ, या तो मम्मी बनाएंगी, बट खुद का खाना हम खुद नहीं बनाएंगे। इन द सेम वे हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे एनिमल्स खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग कंप्लीटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम एनिमल्स को भी खाते हैं, कोई बच्चा बीच में बोल सकता है, ये चीज उसके दिमाग में आ सकती है कि मैम सिर्फ हम प्लांट्स थोड़ी ना खाना लेते हैं, हम तो बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो कंप्लीटली हम उनके ऊपर कैसे डिपेंडेंट हुए? नॉट कंप्लीटली, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैम डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है क्योंकि आप भले एनिमल से फूड ले रहे हो, पर एनिमल्स तो क्या करेंगे, प्लांट से ही फूड लेंगे ना। अगर एनिमल्स ही फूड नहीं खा पाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो हमें क्या फूड मिलेगा एनिमल से? नो मैम। तो अब समझ आया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। किसके लिए?
फूड के लिए, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है लाइक किसी के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए डिपेंड होना, ठीक है, ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे सेल्फ ऑब्टेनिंग, हम लोग न्यूट्रिशन की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग। ओके, मतलब जो प्लांट्स है वो सेल्फ ऑब्टेन कर रहे हैं फूड को, और यहाँ डिपेंड कर रहे हैं किसी के ऊपर, लाइक किसके लिए, ट्रॉफिक, फूड के लिए, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर जो ह्यूमन लाइक प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर व्हाट, फूड। तो याद रखना कि हम कौन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स कौन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मैम, कौन से? पहला होता है होलोजोइक, सेकंड होता है सैप्रोफिटिक, थर्ड होता है पैरासिटिक। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग जब खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं मम्मी के ऊपर और मम्मी खाना नहीं बना पाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से मंगवा लेते हैं, या तो हम लोग कुछ मार्केट से डायरेक्टली बना हुआ खरीद लेते हैं। तो हमें जब खाना चाहिए तो मम्मी ने नहीं दिया तो कोई और तरीके से नहीं मिला तो किसी और तरीके से, पर हमने हमारे फूड को ऑब्टेन कर लिया। तो हेट्रोट्रॉफिक कौन है, जो कि खुद का खाना तो नहीं बना पा रहे। इतना तो हमें रट गया है कि हेट्रोट्रॉफिक जो कि डिपेंडेंट है प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर फॉर फूड, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो, और अगर एनिमल के ही रेस्पेक्ट में बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं खून चूसने वाले, जैसे हम लोग है ना घर पे खून चूसते रहते हैं, लाइक ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हम लोग खून को चूस रहे हैं, उनके खून को चूस रहे हैं। वैसे ही हम लोग लिविंग है, हम भी जिंदा हैं, हमारे पेरेंट्स भी जिंदा है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ये एनिमल्स भी हमारे से खून चूसते हैं, मतलब हमारे ऊपर रहने लग जाएंगे, हमारे से ही फूड लेने लग जाएंगे, एंड हमें जब तक हम मर नहीं जाते हमसे खून चूसते रहेंगे या फूड लेते रहेंगे जब तक कि हम मर न जाएं। तो उसकी वजह से हमें बहुत कॉज भी होता है। अब जैसे लाइक बहुत सारी गर्ल्स होती हैं स्कूल्स में, या फिर बॉयज भी होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनके सर में बहुत जुएं सी हो जाती हैं, ठीक है, जुएं जो लीज होती हैं, जब जुएं उनके पड़ जाती हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो दिन भर इचिंग करते रहते हैं। एक्चुअली जुएं करती क्या है, वो अपने माउथ से हमारे जो ब्रेन होता है, स्कल होता है, वहां से खून चूस रही होती है। अब जब वो ब्लड सकिंग लाइक एनिमल्स में है और ब्लड सक कर रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट तो कर रहा है ना, इफेक्ट तो कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड जहा रहा है। वैसे ही बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहने लग जाते हैं, उनको लाइक खाते रहते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स जो एक लिविंग बॉडी के ऊपर रहने लग जाते हैं और उनका बना बनाया खाना खाने लग जाते हैं जब तक कि वो लिविंग है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो सेप्रोफाइट होते हैं ना, ये बहुत संत इंसान होते हैं, लाइक इंसान तो नहीं, ऑर्गेनिज्म। अब संत कैसे मैम? संत इसलिए कि इन ऑर्गेनिजम्स को ये मतलब किसी लिविंग बॉडी के ऊपर नहीं रहते हैं, ये किसी जिंदा इंसान को परेशान नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेड डिके होता है, डेड डिके जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें दफना देते हैं। तो उसके बाद उनका क्या होता है, उनकी बॉडी कहाँ जाती है, थोड़े टाइम बाद में आप डग करो, आपको वो बॉडी नहीं मिलेगी। तो होता क्या है, वो बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर रहने लग जाते हैं एंड उन्हीं से ही फूड को इनटेक करने लग जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं बाहर की तरफ। जब डेड डिके के ऊपर ये उस एंजाइम को रिलीज करते हैं तो वो एंजाइम उन्हें लाइक फूड को गला देता है, लिक्विड फॉर्म में कर देता है, एंड वो डायरेक्टली बना हुआ फूड फिर इनटेक कर लेते हैं। सो दैट इज सेप्रोफाइटिक।
होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड फिर वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं और जो काम का फूड होता है उसे एब्जॉर्ब करके उसे यूटिलाइज करते हैं। सो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज होलोजॉइक। तो पैरासिटिक जो खून चूसे, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर उनसे फूड इनटेक करे। सेकेंडली सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक कौन, जो कि डेड डिके के ऊपर जो है उनसे फूड इनटेक करे। एंड होलोजॉइक जो हम करते हैं दैट इज सॉलिड फूड को इनटेक करके उसे डाइजेस्ट करे। आई होप आपको ये पूरी टेबल अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटे ये कंप्लीट शॉर्ट पीस है हमारा, टाइप ऑफ शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें अगर बहुत लाइक डिफिकल्ट पड़ी या आपको नहीं समझ आई तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आने वाली हैं, एंजाइम्स आएंगे, पूरा डाइजेशन आएगा। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता तो चले कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। सो हम लोग, जैसा कि ये टेबल बनी हुई है तो टेबल में सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो वो क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स स्पेसिफिकली अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना, जब हम इतने इंटेलिजेंट होकर हमारे पास सारी चीजें हैं, हम लोग रोबोट्स तक बना सकते हैं, हम लोग लैपटॉप तक बना सकते हैं, तो एक फूड क्यों नहीं बना सकते? क्या चीज नहीं है हमारे पास जो प्लांट्स के पास है, जो वो खाना बना पा रही हैं? ये सारी चीजें आई नो आप लोग जानना चाहते हो, आप लोग ईगर हो। तो हम लोग अब देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ ऑब्टेनिंग, सेल्फ प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। नाउ इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट हैपन? ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब लाइक लिविंग मटेरियल्स, काम की चीजों को सिंथेसाइज करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। दे रिक्वायर फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक होता है बेटा जो लिविंग, लाइक जब लिविंग जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं ना, उस वेस्ट को भी ऑर्गेनिक मटेरियल बोला जाता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से जनरेट हो रहा हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट हो रहा हो। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट होती हैं, जैसे एयर होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक है क्योंकि इनका जो सोर्स है वो लिविंग सोर्स नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल तो प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम उसे खा रहे हैं ना, लिविंग चीज है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स उन्हें बना रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड है जो कि हम खाते हैं। हम लोग बहुत वर्ड यूज करते हैं ना कि लाइक आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनमें केमिकल्स होते हैं, तो हम लोग क्या सर्च करते हैं कि हम लोग ऐसी कोई कंपनी सर्च करते हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करे। तो हम उस टाइम पे ये तो बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, हमें केमिकल नहीं यूज करने होते हैं, बट हमें ऑर्गेनिक का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनसे जनरेट हो रहा हो। इनऑर्गेनिक होता है बिल्कुल नेचुरल नहीं, जैसे जिसके अंदर केमिकल से बनी हुई चीजें जो कि हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती हैं, बट यहाँ ये प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करती। ये तो बकायदा इनफैक्ट जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको प्लांट्स को वो लाइक प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स फूड को सिंथेसाइज कर सके। सो ऑर्गेनिक मटेरियल ये प्रोड्यूस करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनको काम में आते हैं। All green plants are autotrophic। सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बेटा बहुत कंपलसरी है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी why we are talking about green। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
वही खुद का खाना खुद बना पाते हैं। एंड यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स को कभी अंधेरे में रखते हैं? नहीं। अगर आप एक दिन में अपने प्लांट को अंधेरे में रखोगे तो वो मर जाएगा, उन्हें लाइट की जरूरत होती है। एंड हम लोग उसे हमेशा ओपन एरिया में रखते हैं, या तो बाहर गार्डन्स में रखते हैं, या हमारी बाहर कुछ बरांडा टाइप का होता है वहां पे रखते हैं, या टेरेस पे रखते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स बहुत इजीली अवेलेबल होता है उन्हें। ओके, सो लाइट सोर्स को यूज करके वो उसे एज अ एनर्जी यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड को सिंथेसिस करने के लिए, सिंथेसिस मतलब बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, राइट। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने देख ली। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिज्म जब बनाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करते हैं, एंड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और लाइट की एज अ एनर्जी ये लोग यूज करते हैं सोर्स को, ताकि वो फूड को बना पाए, सिंथेसिस कर पाए। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। सो हम लोग आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स जो खाना बना पा रहे हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ओके, हमने क्या बोला था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हमारी तरह नहीं जब देखो जब बोझ बन के पड़े रहें, राइट। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी हेल्प से? हम लोग बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमने देखा था ना कि उन्हें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, दैट इज CO2 एंड वाटर। CO2 प्लस वाटर को वो ऐड करते हैं क्या बनाने के लिए? हमारे लिए फूड बनाने के लिए। इसके अलावा भी कुछ चीजें छूट रही हैं, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस चाहिए होती है? सनलाइट की। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सनलाइट एंड किसकी? क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ इनऑर्गेनिक सोर्सेज कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की, ताकि क्या बन सके? फूड बन सके। और फूड किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। इसके साथ साथ एक और चीज बनती है, दैट इज ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन कलर के हैं वो जब CO2 एंड वाटर को ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। These organisms are also called producer. इनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस जो कर रहे हो। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूस मतलब बनाना। तो ये क्या बनाते हैं? फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोल रहे हैं। ओके, एंड इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जितने भी प्लांट्स जिनके पास ग्रीन कलर होता है, और कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ताकि वो फूड को बना पाए। ग्रीन वाला मेथड हम लोग आगे समझेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बट आपको अभी यही ध्यान में रखना है कि ग्रीन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हेलो स्टूडेंट, सो आई होप आपने जो भी हमने पढ़ा उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू, एंजॉय द लर्निंग।